तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शुरुआत के वक्त जो 2-3 दिन थे उसमें आर्यन खान को जेल की लाइफस्टाइल से एडजस्ट करने में काफी वक्त लगा और उन्हें उनके साथ वे कुछ कपड़े लेकर आए थे, वो घर के कपड़े यहां पर पहन रहे हैं, साथ में उन्हें एक चादर दी गई है जेल के अंदर सोने के लिए, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जेल की कैंटीन से कुछ कूपन्स लिए, अगर आप कैश देते हैं जेल में तो यहां पर कूपन सिस्टम जेल में चलता है, उसके बदले में आपको कूपन दिए जाते हैं, तो उन कूपन्स के जरिए उन्होंने कुछ बिस्किट्स और कुछ वेफर्स उन्होंने खरीदे हैं, कुछ ईटेबल्स खरीदे हैं और वो ये खाते हैं। लेकिन इसके अलावा शुरुआत में जैसा कि बताया जा रहा था कि वो जेल का खाना नहीं खा रहे हैं, तो अब जानकारी जैसी मिल रही है कि उन्होंने एडजस्ट कर लिया और जेल में जो भी खाना उन्हें दिया जाता है वो जेल का खाना भी खा रहे हैं। लेकिन उनकी ये लाइफस्टाइल जो है जेल वाली वो 20 तारीख तक जो है ऐसे ही चलेगी। और दोनों ने कबूलनामा दिया कि हम दोनों इस ड्रग्स का सेवन इस क्रूज पर करने वाले थे। साथ ही साथ और भी जब उनके चैट खोले गए तो ये पता चला कि इन्होंने बल्क क्वांटिटी में हार्ड ड्रग्स की बात की है। ये जो एनसीबी के शब्दों में हार्ड ड्रग्स है, आप ये मानिए कि बेहद गंभीर मामला है। और ये हार्ड ड्रग्स कहाँ से आने वाले थे? अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई ड्रग्स ला रहा है तो खुद तो वो कंज्यूम नहीं करेंगे, एनसीबी का मानना है कि ये ड्रग्स वो अन्य लोगों के बीच भी वितरित करने वाले थे, अन्य लोगों को भी देने वाले थे। यानी यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी आती है, यहां पर एनडीपीएस की धारा 29 आ जाती है। इसीलिए यहां पर आर्यन खान को सिर्फ इसलिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि उसके पास ड्रग्स नहीं मिला, इसलिए क्योंकि ये पूरी साजिश का हिस्सा है, ये तमाम लोग एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। रुमाना जी, अगर आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी 27 कैपिटल ए लगा करके, जिससे कि आप उसे एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस बना सकें, एनसीबी ने लगाया था। दे हैड एग ऑन देयर फेस कि आपने उस 27A में रिया चक्रवर्ती को कहा कि आप इलिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जबकि वो एक पर्सनल कंजम्पशन का केस था। अगर इस केस में भी ज्यादा से ज्यादा अपराध अगर माना जाए आर्यन खान का, तो वो एक पर्सनल कंजम्पशन का केस हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी टर्म है, लूज टर्म है, जिसको प्रोसिक्यूशन बहुत ही गैर जिम्मेदारा तरीके से सारे क्रिमिनल केसेस में इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि मेयर डिस्कशन ऑफ ए प्लान इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्पिरेसी। अगर आप किसी से बातचीत भी करें तो भी वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आपको हर अक्यूज का एक रोल एस्क्राइब करना होता है। जब जिस वक्त ये अरेस्ट करते हैं और बेल की बातें करते हैं, सिर्फ सेक्शन लगा देते हैं और मटेरियल एविडेंस ना होने के बाद, जिस तरह से एक बहुत बड़ी अटकलें लगाई गई थी रिया चक्रवर्ती के समय में भी कि सेशंस कोर्ट में उनको बेल खारिज हो गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बेल दी थी, इसी तरह से ज्यादा रोमाना जी ये एक पर्सनल कंजम्पशन का केस जरूर बन सकता है अगर उन्होंने कंज्यूम किया है। ट्रैफिकिंग या कॉन्स्पिरेसी। विकास जी, मैं एक चीज की क्लैरिटी आपसे चाहती हूँ सर कि भाई जो आरोप एनसीबी की तरफ से दलीलों के जरिए अदालत के सामने रखे जा रहे हैं, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा एनसीबी को। और प्रूफ करने के लिए जो एनसीबी, एक तो कबूलनामा जो आप कह रहे हैं चाहे अक्यूज का हो या को अक्यूज का हो, वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज जो यहां पर निकल कर आ रही है, जो एनसीबी अदालत को बता रही है अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, वो व्हाट्सएप चैट है। सर, व्हाट्सएप चैट ये एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा तब, जबकि पंचनामा में फोन सीज करने की बात नहीं लिखी है एनसीबी ने। यह भी एक टेक्निकल पेंच है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए आपके जो संवाददाता हैं वो जानते हैं कि अगर अक्यूज से ही आप 65B का सर्टिफिकेट मांगेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर बात ये हुई है कि जितना उसमें पंचनामे में मैंने डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि पंचनामे में फोन इंक्लूडेड है या नहीं है, और अगर पंचनामे में फोन इंक्लूडेड नहीं भी है रोमाना जी, अगर वो बाद में भी लिया गया है तो उस चीज को नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, बेल के टाइम पे धाराओं के बेसिस पे, सेक्शन के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन ड्रग्स के केसेस में बेल अपोज करता है। उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आप ये समझिए कि कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें या 27A की बात करें, तो आप उसमें 37(1)(b) 1 और 2 जो एनडीपीएस का सेक्शंस हैं, जो बेल के अपने आप सेक्शंस हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसलिए बेल प्रोविजन बहुत मुश्किल हो जाता है। 439 जो सीआरपीसी का है उससे हट करके ये चीज आ जाती है। लेकिन ये तो बात की बात आती है कि आप अपने केस को प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेल के टाइम एक ऑब्स्टिकल लगाने के लिए, एक हर्डल क्रिएट करने के लिए कि डिफेंस उस हर्डल को क्रॉस कर पाए या ना कर पाए, ये प्रोसिक्यूशन गैर जिम्मेदारा तरीके से
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।